अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, डेट इज़ सेकंड गैसेस लॉ, डेट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, किसे कहते हैं और उसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है हम लोग वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। हमारे पास एक साइंसदान थे जिनका नाम था जे चार्ल्स। उन्होंने ये लॉ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नहीं बोला, उन्होंने बोला द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके ऊपर? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। उन्होंने कहा किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। ये कौन सी टर्म है, इसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा हम लोग ज़्यादातर 3 तरह के स्केल यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जब हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, द टेम्परेचर which is measured in Kelvin scale, याद रखिएगा बेटा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करूँगा? मेरे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे कहा जाता है कि जनाब इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करके दो, तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसमें 273 को ऐड कर देता हूँ। जब मैं 273 को ऐड करूँगा 100 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारे पास क्या आएगा? 373 केल्विन। इसका मतलब है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास क्या है? इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा हमारे पास है 373 केल्विन। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि जब हम लोग टेम्परेचर को एब्सोल्यूट मतलब जब हम लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसे केल्विन में मेजर करते हैं। और उसे फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम उसमें 273 को ऐड कर देते हैं बच्चों, 273 को ऐड कर देते हैं। तो अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a gas is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है भला? केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure. The volume of the given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. Yes or no? Yes. तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मैं इसे ख़त्म करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आता हूं, डेट इज़ के। तो मेरे पास v किसके बराबर आएगा? के टी के। अगर मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो v/t किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? के टी के। सॉरी, v/t किसके बराबर आ जाएगा? के। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और बात समझ ली कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर is always equal to constant, कि इन दोनों की जो रेशो होगी बच्चों वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, डेट इज, क्योंकि ये के बराबर है। तो फिर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 गैसेस हैं, डेट इज V1 और जिनका वॉल्यूम क्या है? V1 इनिशियल गैस और इसका टेम्परेचर T1। ये किसके बराबर है? के। V2/T2 ये भी फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर किसके बराबर है? के। तो यहाँ से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यस और नो? यस। तो बेटा ये हम लोगों ने इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल ली कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सिंपल डेरिवेशन है, इसमें मैथमेटिक्स भी कुछ इतना नहीं था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन, बहुत आसान सी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होगा?
आपको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, साइड सी बात है। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यह है बच्चों, इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूँ तो वॉल्यूम भी क्या होगा, उस केस में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं टेम्परेचर को कम करता जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास टेम्परेचर था 273 केल्विन, मैंने और कम किया। एक टाइम आया जब मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 0 केल्विन। ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, वो पॉइंट मैंने एक टाइम आया जहां पे जाके मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दिया। जब मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दिया, इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाना चाहिए, 0। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 0 हो तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के मुताबिक कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इसी तरीके से वापसी पे डिक्रीज भी होगा। लेकिन 0 केल्विन के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, यह अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स है। तो बेटा याद रखिएगा वो पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसे बोलते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट होता है द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0। वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पे जाके वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाए, 0। और वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या है बेटा, 0 केल्विन। वो हमारे पास क्या है, 0 केल्विन। 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। अभी तक हम लोग इसको अचीव नहीं कर सके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा। हम लोग हाई के ऊपर तो जा सके लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे हम लोग गैस को लेके जाना चाहेंगे तो गैस जो होगी वो लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई। और याद रखिएगा ये वो पॉइंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और ये हाइपोथेटिकली, क्योंकि हम लोग आइडियल गैसेस की बातें कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं जनाब 0 केल्विन के ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है लेकिन एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने समझा कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। आई होप सो बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी चार्ल्स लॉ की। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।